तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो पहले तो बेटा आप हेडिंग ढाल लो, अध्याय 2, और अध्याय का नाम है संबंध एवं फलन। लिख लो साथ साथ, ठीक है। चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो, वैसे साथ साथ लिख लोगे तब भी ठीक है। संबंध एवं फलन या फिर संबंध और फलन, कैसे कह लो, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है इसकी बात करते हैं, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों ज़रूरी है ना, ये चैप्टर क्यों पढ़ें, रीज़न क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या इसका कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है कि नहीं होता, है ना, उसकी बात करते हैं। तो वैसे देखा तो जाए तो ये चैप्टर पूरा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ना, पूरा पूरा एक थ्योरी है, आप ऐसे समझ सकते हो। जो आपका गणित होता है ना, मैथमेटिक्स, वो बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन काम की चीज़ है। जो मैथमेटिक्स होता है बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना। प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं। जो भी चैप्टर आपके थ्योरी वाले हैं, जैसे सेट थ्योरी है, सारा का सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। वैसे उसके प्रैक्टिकल यूज़ हैं, बताए थे मैंने आपको, लेकिन असल में देखा जाए तो थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। तो वो चैप्टर इसके अंदर आता है। और चैप्टर ग्रुप थ्योरी करके एक चैप्टर आएगा, वो भी इसके अंदर आएगा। नंबर थ्योरी करके एक चैप्टर आएगा, वो भी इसके अंदर आएगा। ये जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, ये भी एक प्रकार से सेट थ्योरी का ही भाग है। पिछला जो चैप्टर पढ़ा था सेट था, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सारे के सारे जो है ना, ये कुल मिलाकर के सेट थ्योरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेट थ्योरी। तो ये जो चैप्टर है, ये प्योर मैथमेटिक्स का एक भाग है। यानी कि थ्योरेटिकल तो है ये चैप्टर थ्योरेटिकल तो है ना। क्या इसका प्रैक्टिकल यूज भी है, प्रैक्टिकल यूज है। समझो, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर आते हैं ना, वो चैप्टर इसलिए ढाले जाते हैं ताकि आप उसका इस्तेमाल करके अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को बना सको। समझे नहीं, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा डीप था। देखो, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर वो चैप्टर आते हैं जो प्योर के पूरे क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। वो चैप्टर जो पूरे के पूरे क्या हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, उनको हम प्योर मैथमेटिक्स के अंदर ढालते हैं। ठीक है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर वो चैप्टर आते हैं जिनकी एप्लीकेशंस होती हैं, जिनकी मदद से हम प्रैक्टिकल लाइफ की क्वेश्चंस को हल करते हैं। जैसे ट्रिकोनोमेट्री, वो चैप्टर इसके अंदर आ जाएगा, है ना। 10वीं क्लास के तो मैक्सिमम सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। कैलकुलस हो गया, एक चैप्टर आएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक भाग हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है। अब संबंध एवं फलन का प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि प्योर मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक आते हैं उनका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है वो सीखते हैं बेटा। इसका यूज होता है कंप्यूटर्स में। ठीक है। कंप्यूटर में कैसे, कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करते हैं, है ना। कंप्यूटर को आप कोई ना कोई काम असाइन करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन को असाइन करते हैं, और वो आपको रिटर्न देता है। नहीं समझे। जैसे कंप्यूटर में आपने किसी फाइल को कॉपी करना है, तो आप उसे क्या करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जब आपने दबाया तो कंप्यूटर को पता चल गया कि यार ये कॉपी करना चाह रहा है। ठीक है ना। तो उसने इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया, फिर उसने आउटपुट दे दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इनपुट लिया, आउटपुट दिया, इनपुट लिया, आउटपुट दिया, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जिस मैकेनिज्म का यूज़ किया गया। अब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आसान, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, इनपुट लिया और आउटपुट दिया है, कंट्रोल सी दबाया कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी दबाया पेस्ट कर लिया। इतना आसान नहीं है भैया, मशीन है वो, इंसान नहीं है। समझो, इस मशीन को कैसे समझाया गया होगा कि भाई अगला जो व्यक्ति कंट्रोल सी दबा रहा है, ये इसका मतलब ये है कि ये कॉपी करना चाह रहा है। इस मशीन को किस तरीके से समझाया गया होगा, है ना। ऐसा तो समझ में आएगा नहीं, लाइक भाई कंट्रोल सी दबा दिया, समझ में, ऐसा नहीं समझ में आता। वो उसको चेंज करता अपनी भाषा में,
बाइनरी सिस्टम के अंदर चेंज करता है, ठीक है ना। तो जो इनपुट लिया है और जो आउटपुट दिया है, जो आपने इसको फंक्शन असाइन किया था, क्या बोला मैंने, जो आपने इसको फंक्शन असाइन किया था, फंक्शन, ठीक है ना, तो इसने इनपुट लिया आउटपुट दिया। तो इस चैप्टर का यूज हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, और कहाँ यूज होता है इस चैप्टर का? और नेटवर्किंग में होता है भैया, नेटवर्क में। नेटवर्क कैसे? जैसे आपने फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, सभी चलाते हैं ना, तो वो भी तो क्या एक प्रकार से नेटवर्क है, किसका? पीपल का। पीपल मतलब लोगों का, ठीक है ना। आजकल की जो दुनिया है इसके अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो जो नेटवर्किंग बिछी हुई है, ये नेट कैसे काम करता है ना, आपको ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा कि यार नेट ऐसे ऐसे काम करता है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, ऊपर ऊपर से बता देंगे नेट ऐसे 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 काम करता है। लेकिन अगर आप उसके मैकेनिज्म में जाओगे, उसके डीपली गहराई में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो इस चैप्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक, और भी बहुत जगह यूज होता है, मैं तो आपको सिर्फ मोटे मोटे टॉपिक बता रहा हूँ। मोटे मोटे भी नहीं कह सकते, जो मुझे ध्यान है वो बता रहा हूँ, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जहाँ पे इस चैप्टर का यूज होता होगा, ठीक है, लेकिन क्या पता मैं ध्यान से निकल गए हूँ, ठीक है। अब एक चैप्टर और है, एक टॉपिक और है, या फिर कह लो एक फील्ड और है जिसमें इसका यूज होता है, वो क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, अभी क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है भैया? जैसे आपने व्हाट्सएप चलाया होगा, तो व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होता है, या कोई आप मैसेज खोलते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब कि आपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को हाय लिखा, ठीक है। तो जब आप हाय लिखते हो तो वो चीज़ व्हाट्सएप को भी नहीं पता चलती, क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। यहाँ से मैसेज, अगर यहाँ से मैसेज उड़ करके यहाँ पे गया है ना, तो जैसे ही आपने मैसेज टाइप करके एंड का बटन दबाया, सेंड का बटन दबाया, तो वो मैसेज जो है वो बदल गया, किसमें? कोड वर्ड में, ठीक है। ऐसे कोड वर्ड में बदल गया, और फिर यहाँ पर जब आया तो प्रोसेस होके आया, जो कोड वर्ड था उसको चेंज हो गया किसके अंदर? लेटर्स के अंदर, जो इसने भेजा था वैसे बन गया, है ना। तो इसको हम कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इस प्रोसेस में, अब ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर ही तो है, मोबाइल भी एक प्रकार से, तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा भाई इसको इनक्रिप्टेड कर दो, या फिर इनक्रिप्टेड कैसे किया, क्या इसके अंदर ढाला गया, है ना। उसको समझने के लिए भी ये चैप्टर समझना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली जो प्योर मैथमेटिक्स है ना, इसके अंदर एक और टॉपिक आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसका ही सब टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है ना, वो सारा का सारा जो मैथ है वो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, आप ऐसे समझ लो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो भी टॉपिक आते हैं सारे के सारे कंप्यूटर में यूज होते हैं। जैसे अभी हमने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, तो इसके अंदर एक टॉपिक आया ग्रुप थ्योरी करके, मुझे बकवास लगा। मैं सोचा क्या पढ़ा रहे हैं यार बिना बात का ग्रुप थ्योरी, मतलब आप जब पढ़ोगे ना तो आपको, अभी अभी तो पढ़ नहीं रहे हो, आगे जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल निरी बकवास है, निरी बकवास है, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्यूटर्स में यूज होता है, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हमारे अध्यापक नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि ये बातें बता के हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि यार इसका यूज़ होगा आगे, जब आपको एक मोटिव मिल गया कि यार इसका यूज़ होगा आगे, तो फिर आप इस चैप्टर को पढ़ने में अपना 100% देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन इसका यूज़ आगे होगा, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से आपको ढाल लेंगे, ठीक है। और भी जगह यूज़ होते हैं इस चैप्टर के, जैसे आपको मैं बताऊं तो वीडियोग्राफी में हो गया, वीडियो गेम्स में हो गया, आप ऐसे कह लो। वीडियो गेम्स में तो है ना मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के बहुत ज़्यादा लॉज का इस्तेमाल होता है, आप ऐसे कह लो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, कोई भी वीडियो गेम अगर डिज़ाइन हो रहा है ना, जैसे पबजी, आप मान लो पबजी कोई गेम है ना, तो वो जो डिज़ाइन हो रहा है उसके अंदर जो फंक्शंस काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो जो दौड़ रहा है, जिस तरीके से बंदूक निकाल रहा है, वो प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर। ये वाला प्योर नहीं है, मतलब प्योर मतलब उसका पूरा का पूरा मैथ लगा हुआ है, पूरी की पूरी फिजिक्स लगी हुई है, ठीक है। आपने GTA वाई सिटी में देखा होगा, जब अपन अपन गाड़ी के ऐसे बंदूक मारते हैं ना, तो गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो जाता है, तो उसको दर्शाने के लिए उस उस पंक्चर का जो सीन है उसको दर्शाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का, बहुत ज़्यादा फिजिक्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसका भी यूज वीडियो गेम्स को डिज़ाइन करने में, उनको बनाने में, उनके मैकेनिज्म में यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारी फील्ड हैं, 60-70 फील्ड तो हैं ही, मिनिमम 60-70 फील्ड हैं जिनमें इनका यूज होता है। उसमें से 3-4 मैंने बता दी जो मुझे ध्यान थी। और भी बहुत जगह होता है, जैसे वोटिंग मशीन होती है, उसके अंदर भी इसका यूज होता है, क्योंकि वहाँ भी तो क्या करता है कि आपने वोट दिया, वो वोटिंग मशीन क्या करती है, उसको इनक्रिप्टेड कर देती है,
उसको कोड वर्ड में चेंज कर देती है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो उन सभी चैप्टर्स में इसका यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो आपको बीच में लग सकता है कि यार ये चैप्टर क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए इसका यूज़ भविष्य में है, ठीक है ना। और बहुत बहुत फील्ड्स में, ये तो मैंने बहुत कम फील्ड बताई, बहुत फील्ड्स में, ठीक है। करें फिर शुरुआत, चलो।